हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और करियर में रोमांच चाहते हैं तो आपको आईएनएफ ज्वाइन करना चाहिए, मतलब इंडियन नेवी फोर्स, जिसे हिंदी में भारतीय जल सेना यानी नौसेना कहते हैं। इंडियन नेवी में कई डिपार्टमेंट होते हैं जिसका एग्ज़ाम अलग अलग होता है। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन नेवी एसएसआर की। एसएसआर का फुल फॉर्म होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। इसे हिंदी में वरिष्ठ माध्यमिक भर्ती कहते हैं। एसएसआर के द्वारा कैंडिडेट नेवी में सेलर यानी कि नाविक बन सकते हैं। नाविक इंडियन नेवी के सिपाही होते हैं। एसएसआर में मुख्यतः नॉन टेक्निकल पोस्ट पर भर्ती होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी पॉइंट को समझ लीजिए जिस पर मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। इंडियन नेवी में एसएसआर क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, ट्रेनिंग के बाद ट्रेड कौन सी मिलती है और लास्ट में सैलरी कितनी मिलती है। इतने सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जानते हैं, इंडियन नेवी में एसएसआर क्या होता है। दोस्तों, नौसेना में कई तरह की भर्तियां होती हैं। उनमें से एक है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट यानी एसएसआर। एसएसआर के माध्यम से नौसेना में सीनियर सेकेंडरी स्तर पर पोस्टिंग की जाती है, मतलब इसके द्वारा आप सीनियर सेकेंडरी लेवल पर ही नौसैनिक बन पाएंगे। नौसैनिक के रूप में आप हाई लेवल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाएंगे। आपको शक्तिशाली एवं आधुनिक पोतों जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, पुनर्मनन पोत, उच्च स्तरीय तकनीक और आकर्षक पनडुब्बी एवं एयरक्राफ्ट में अपनी सेवाएं देने का अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, इंडियन नेवी एसएसआर का क्वालिफिकेशन 12th पास या इसके समकक्ष है। यहाँ आपको यह ध्यान रखना है कि 10th+2 में आपका मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए, तभी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ध्यान रखिए कि कम से कम किसी एक विषय, मतलब केमिस्ट्री या जूलॉजी या कंप्यूटर साइंस पास किया हो, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब जानते हैं एज लिमिट क्या है। दोस्तों, अगर मैं उम्र सीमा की बात करूं तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 20 वर्ष होनी चाहिए। फॉर्म भरते वक्त आप अपनी उम्र सीमा की काउंटिंग जरूर कर लें, तभी इसका फॉर्म भरिए। इसके बाद जानते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। दोस्तों, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 लेवल में होती है। फर्स्ट है रिटन टेस्ट, सेकेंड है फिजिकल टेस्ट और थर्ड है मेडिकल टेस्ट। इन तीनों लेवल को पास करने के बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि रिटेन एग्ज़ाम का रिजल्ट उसी दिन डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो कैंडिडेट रिटेन एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं उन्हें ही फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जाने दिया जाता है, और जो फिजिकल टेस्ट को भी पास कर लेते हैं फिर उनका मेडिकल टेस्ट किया जाता है। इसके बाद जानते हैं सिलेबस क्या है। दोस्तों, यह एग्ज़ाम 60 मिनट का होता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं। क्वेश्चन पेपर 4 पार्ट में रहता है, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज। इंग्लिश की सिलेबस की बात करूं तो इसमें जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वह है पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, चेंज एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव वॉइस। बाकी टॉपिक आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, ओके। वहीं साइंस के सिलेबस की बात करूं तो इसमें फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन। बाकी टॉपिक आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, ओके। वहीं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें रिलेशंस एंड फंक्शंस, लॉगरिदम्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंसेज एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री। बाकी टॉपिक आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, ओके। वहीं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें कल्चर एंड रिलीजन, ज्योग्राफी से सॉइल, रिवर्स, माउंटेन्स, पोर्ट्स, आइलैंड, हार्बर्स, फ्रीडम मूवमेंट। बाकी टॉपिक आप पॉज करके देख लीजिए। अब जानते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या होता है। दोस्तों, फिजिकल टेस्ट के तहत आपको 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़नी होगी। वहीं 20 स्क्वायर यानी 20 बार उठक बैठक करनी होगी और 10 बार दंड बैठक भी करनी होगी, तभी आप फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। अब जानते हैं मेडिकल टेस्ट में क्या होता है।
दोस्तों नेवी में जाने के लिए जो मेडिकल टेस्ट ली जाती है वह अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग होती है, जो नेवी के मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार होती है। दोस्तों मेडिकल टेस्ट नेवी के डॉक्टरों द्वारा ही ली जाती है, बाहर का कोई भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है। अब जानते हैं ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है। दोस्तों सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को INS चिल्का में 22 वीक का बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद उन्हें अलॉटेड ट्रेड में प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए उन्हें विभिन्न नौसेना प्रशिक्षण स्थापनाओं में भेजा जाता है। इसके बाद उन्हें आवंटित ट्रेड में प्रोफेशनल प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें विभिन्न नौसेना प्रशिक्षण स्थापनाओं में भेजा जाता है। इसके बाद जानते हैं ट्रेनिंग के बाद ब्रांच या ट्रेड कौन सी मिलती है। दोस्तों ट्रेनिंग के बाद ब्रांच या ट्रेड सेवा की ज़रूरत के अनुसार अलॉट की जाती है, इसलिए किसी एक ब्रांच या ट्रेड का नाम बताने से अच्छा ये होगा कि आप ये समझिए कि आपकी एलिजिबिलिटी और नीड अनुसार आपको ब्रांच मिलेगा। इसके बाद जानते हैं लास्ट में सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों सैलरी की बात करें तो यहाँ हमेशा से ही एक स्टैंडर्ड सैलरी मिलती रही है। शुरुआती सैलरी की बात करें तो वह 21,000 से ऊपर की होती है, जो समय के अनुसार बढ़ती जाती है। साथ ही कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती है। दोस्तों नेवी में जॉब करना अपने आप में ही गर्व की बात है। अगर आप भी इस जॉब को पाना चाहते हैं तो आज से ही इसकी तैयारी में लग जाइए। और लास्ट में कहूँगा, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो दोस्तों ये तो थी इंडियन नेवी SSR से जुड़ी हुई जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, ताकि उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश की जाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।